Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस 8 स्टेप ट्रेनिंग में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, बस कुछ ही समय में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके पास तक अभी लिंक नहीं जा पाई है, जो लोग अभी जो फाइटर्स अभी लाइव नहीं आ पाए हैं, जो यूट्यूब पे नहीं आ पाए हैं, आप लोग फटाफट उन सभी लोगों के पास लिंक को सेंड करें। और हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। आफ्टर 10 मिनट्स इस ट्रेनिंग को मैं स्टार्ट कर दूंगा और 10 मिनट के बाद ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी भी इस चैनल पे नहीं जुड़ पाए हैं, आप सभी लोग फटाफट अपने फाइटर्स को, अपनी टीम को ये लिंक उनके पास तक पहुंचाएं, जिससे वो जल्दी से जल्दी इस चैनल पे जुड़े और हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू। और दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग हमारी है वो ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाली है, वाकई में लाजवाब ट्रेनिंग होने वाली है। फटाफट आप सभी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर अपनी टीम को पहुंचाएं, जिससे इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया जा सके। अभी लगभग 60 से 70 लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। अभी बहुत सारे लोग कंटिन्यू आ रहे हैं। हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे हीरो लीडर मिस्टर विशाल सिंह सर। मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर आपका आज की इस ट्रेनिंग में। और अलीगढ़ फाइटर्स लगभग हमारे बीच में आ चुके हैं। आजमगढ़ फाइटर्स भी हमारे बीच में आ चुके हैं। दोस्तों, अभी हमारे पास अगर टाइम की बात करें तो 9:10 हो चुके हैं और ये ट्रेनिंग 9:15 से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इसलिए फटाफट आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों को तुरंत इस चैनल पे लेकर के आए, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट किया जा सके। लगभग 80 के आसपास के लोग आ चुके हैं हमारे बीच में। अभी अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं जुड़ पाए हैं। आप सभी लीडर्स फटाफट सारे लीडर्स को, सारे फाइटर्स को, सारे एडवाइजर्स को लेकर के आए। दोस्तों, आज की इस ट्रेनिंग में वाकई में बहुत ही मजा आने वाला है और आप लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और बहुत सारी जानकारी आज आप सभी लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। बस आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को, पूरी ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा। ये जो पूरी स्लाइड है
स्लाइड को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा। और अगर आपने इस पूरी ट्रेनिंग को अटेंड किया तो मैं 100% आपसे वादा करता हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बस आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को लगातार अटेंड करिएगा। जब तक ट्रेनिंग एंड नहीं हो जाती है तब तक आप लोग अपनी जगह से मत उठिएगा, और डायरी और पेन लेकर के आप सभी लोग बैठें, जिससे आप इस ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से नोट कर सकें, एक सीक्वेंस में आप नोट कर सकें और सारी चीजों को समझ सकें। रोहित राघव जी हमारे बीच में आ चुके हैं, राजेश जी आ चुके हैं, स्वागत है आपका। अफसर खान जी का वेलकम है। मोहित जी मोस्ट वेलकम। हमारे बीच में आ चुके हैं हरेश सर, स्वागत है आपका। उवैस शफी जी मोस्ट वेलकम। पिंटू यादव जी मोस्ट वेलकम। सोहन सिंह जी नमस्कार, स्वागत है गोंडा फाइटर से। आप सभी लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, जिससे नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इस चैनल पर बिजनेस से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आपको आज के बाद इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो कैसे प्लान करना है, चाहे वो एफआईएम कैसे करना है, चाहे वो एनएसी कैसे करना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में कैसे समझाना है, सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पे आज के बाद मिलने वाली है। करमवीर चौहान जी हमारे बीच में आ चुके हैं। महेश पांडे जी फ्रॉम मुंडा, स्वागत है आपका। कन्हैया लाल जी आ चुके हैं, स्वागत है। लगभग 100 से प्लस लोग हमारे बीच में आ चुके हैं और बहुत सारे लोग लगातार कनेक्ट हो रहे हैं। मैं 5 मिनट का मौका आप सभी लोगों को और देता हूँ। 5 मिनट के अंदर आप सभी लोग अपने अपने टीम्स को, जो लोग अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए, फटाफट कॉल करके आप उनको कनेक्ट करें, जिससे हम ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सके। अभिषेक कुमार जी आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम आपका। नियामत अली 8990, स्वागत है आपका। नौसाद सिद्दीकी जी स्वागत है। पूजा सिंह जी मोस्ट वेलकम। शिव कुमार जी आ चुके हैं हमारे गोंडा फाइटर्स से, हमारे हीरो लीडर, स्वागत है आपका। दीपांशु कश्यप जी मोस्ट वेलकम। मोहम्मद साकिब जी आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। दोस्तों वाकई में आप लोग को देख करके ऐसा लग रहा है, आपका जो जोश है इस ट्रेनिंग को अटेंड करने का, जो एक्साइटमेंट है ट्रेनिंग को अटेंड करने का, मैं आपसे 100% वादा करने वाला हूँ
कि ट्रेनिंग बहुत ही शानदार तरीके से होने वाली है और बहुत ही मजा आने वाला है इस ट्रेनिंग के अंदर और बहुत ही जलवा होने वाला है। बस आप सभी लोग इस पूरी ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा लगातार, छोड़ के मत जाइएगा बीच में। और अगर आपने पूरी ट्रेनिंग को अटेंड किया तो बहुत बड़ा धमाल मचने वाला है, बहुत तहलका मचने वाला है। हमारे बीच में कुसार जी आ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर। अंकित बघेल जी गुड मॉर्निंग, राज बहादुर जी गुड मॉर्निंग, शालू अंसारी गुड मॉर्निंग, मुकेश यादव AWPL गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है और लगभग 120 से प्लस लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी हमें इस संख्या को बढ़ाना होगा क्योंकि हमारे पास बस 5 मिनट का टाइम और बचा है। 5 मिनट के बाद इस ट्रेनिंग को मैं स्टार्ट कर दूंगा। विपिन राज जी हमारे बीच में आ चुके हैं, बरेली फाइटर्स भी हमारे बीच में आ चुके हैं, स्वागत है आपका सर। रमेश कौंड जी स्वागत है। बुलंदशहर फाइटर हमारे बीच में आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम बुलंदशहर फाइटर। अक्षय कुमार जी स्वागत है आपका। टाइगर टीम सलमान खान, मोस्ट वेलकम सर आपका। कविता कुशवाहा जी आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम आपका। पूजा सिंह स्वागत है। सचिन सूर्यवंशी जी आपका स्वागत है। राज बाबू जी आपका स्वागत है। अंकित बघेल जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और अप्रोक्स 130 लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। 130 से 140 लोग आ चुके हैं हमारे बीच में। बहुत ही जल्द हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास मात्र 3 से 4 मिनट का टाइम और बचा हुआ है। लव कुश जी आ चुके हैं, स्वागत है। राज सिंह जी स्वागत है आपका। संतोष शिवा जी स्वागत है। तो दोस्तों बस आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। आज की इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में धमाल मचाना है। सबसे पहले मैं चाहता हूं, अभी तक आप सभी लोगों ने अपने अपने वेन्यूज पर होली का बहुत शानदार सेलिब्रेशन किया, तो मैं चाहता हूं एक बार आप सभी लोगों को फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने होली में बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन किया होगा, बहुत ही शानदार एंजॉय किया होगा। लेकिन अब वक्त आ चुका है होली को एंजॉय करने के बाद अपने बिजनेस को इंक्रीज करने का, अपने बिजनेस को बढ़ाने का, अपने बिजनेस को तेजी से आगे ले जाने का। इसके लिए हमें फिर से लौटना पड़ेगा अपने उसी रूप में जिस रूप में हम पहले मेहनत कर रहे थे, और हमें दिन रात एक करना होगा। क्योंकि एस्लीपर्स वेलनेस के अंदर अभिषेक सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। क्योंकि एस्लीपर्स वेलनेस के अंदर आपको पता है हम यहाँ से छोटी मोटी अचीवमेंट करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर 10,000, 5,000, 8,000, 15,000 कमाने नहीं आए हैं। हम एस्लीपर्स वेलनेस के अंदर एक बहुत बड़े ड्रीम लेकर के आए हैं, एक बहुत बड़ा विजन लेकर के यहाँ पर हम आए हुए हैं, एक बहुत बड़ा सपना लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पर हम 100 करोड़ की इनकम करने आए हैं, यहाँ पर हम ब्रांड एम्बेसडर बनने आए हुए हैं। तो दोस्तों एक इंसान पूरी उम्र मेहनत करता है तब जाकर के 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं बचा पाता है, 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए नहीं बचा पाता एक लोअर मिडिल बैकग्राउंड परिवार का इंसान। लेकिन हम लोग यहाँ से एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और जो हमारी 50 साल की इनकम होने वाली है वो इनकम हम 5 साल में लेने वाले हैं। तो 50 साल की इनकम अगर हमें 5 साल में लेनी है तो 50 साल की मेहनत भी हमें 5 साल में करनी पड़ेगी। तो दोस्तों लगभग 130 से 140 लोग हमारे बीच में आ चुके हैं और लगातार सब लोग कनेक्ट ही हो रहे हैं। बस 2 मिनट का टाइम हमारे पास और है। आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट है फटाफट कॉल करके आप सभी लोगों को कनेक्ट कराएं, ऐड कराएं। उमेश सिंह जी आजमगढ़ फाइटर्स, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। प्रशांत जी स्वागत है। लव यू सर, लव यू। विशाल सर लव यू सर। राहुल राजवर जी गुड मॉर्निंग सर। और आज की ट्रेनिंग में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेनिंग होने वाली है। बस सादाब खान जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सलाहुद्दीन सर स्वागत है। करमवीर चौहान सर स्वागत है आपका। और अली शेख जी, राजेश जी AWPL स्वागत है आपका। सुरेंद्र कुमार जी मोस्ट वेलकम। फटाफट आप सभी लोग अपने लोगों को ऐड करें क्योंकि मात्र 2 मिनट के अंदर ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। सुरेंद्र ठाकुर जी आपका स्वागत है। विकास कुमार बिजनेसमैन जी स्वागत है आपका। रोहित राघव जी स्वागत है। गोंडा फाइटर्स, आजमगढ़ फाइटर्स,
खलीलाबाद, गोरखपुर, सभी लोग फटाफट ऐड हो जाएं, फटाफट, क्योंकि बस हमारी ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। 1 मिनट का टाइम आपके पास और बचा हुआ है, बस 1 मिनट का टाइम। जिनके पास लिंक नहीं पहुंची उनको फटाफट लिंक आप पहुंचाएं। विनोद कुमार जी नमस्कार सर, रोहित राघव जी नमस्कार। आसिफ सिद्दीकी जी मोस्ट वेलकम है आपका। और अप्रोक्स 150 लोग हमारे बीच में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उन सभी लोगों को हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे हीरो लीडर मिस्टर दिनेश जी। दिनेश कश्यप स्वागत है, दिनेश कश्यप सर आपका। बबलू चौहान जी स्वागत है आपका। हनीफ सिद्दीकी जी स्वागत है, होंडा फाइटर्स। विजय कुमार जी लव यू सर। सचिन सूर्यवंशी जी मोस्ट वेलकम। 1 मिनट का टाइम आपके पास और बचा है, 1 मिनट के बाद हम इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर देंगे। मोहित कुशवाहा जी ग्रेट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मुकेश यादव जी स्वागत है आपका। विपिन राज नमस्कार सर, नमस्कार। फटाफट कुशाल सर, जो भी लोग अभी नहीं ऐड हो पाए हैं उन सभी लोगों को आप फटाफट कनेक्ट कराएं। और अलीगढ़ फाइटर्स जो लोग नहीं ऐड हो पाए हैं उन सभी लोगों को फटाफट कनेक्ट कराएं। कौशल किशोर जी नमस्कार सर, बरेली फाइटर्स स्वागत है आपका। आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करिए, और इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में आपको ये ट्रेनिंग कैसी लगी, आपको ये ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, इन चीजों को कमेंट भी करना है। अपने विचार को रखने हैं, जिससे मैं इन चीजों को देख सकूं, किसको कैसा लगा, किसको क्या लगा, किसको क्या समझ में आया, कौन सा पॉइंट आपको सबसे शानदार लगा, कौन सा पॉइंट आपको सबसे जबरदस्त लगा। तो दोस्तों फाइनली हम अब ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। और निखिल कुमार जी मोस्ट वेलकम है। दोस्तों अगर आज ये सारी चीजें हो पा रही हैं, ये सारी कुछ भी अगर हो पा रही हैं, हम लोग कर पा रहे हैं, आज मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार स्टार्ट करने से पहले। सचिन कुमार जी बुलंदशहर फाइटर से स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, पेन डायरी लेकर के सभी लोग बैठे। चंदन गुप्ता जी खलीलाबाद से स्वागत है आपका। गोविंद पासवान जी मोस्ट वेलकम। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इस बिजनेस के अंदर, AWPL के अंदर, अगर आज कोई भी पर्सन सक्सेस है, आज अगर चाहे वो महिपाल सर हो, चाहे वो शिव कुमार सर हो, चाहे वो महागुरु अमित दुबे सर हो, चाहे वो राज चौधरी सर हो, महागुरु विकास सर हो, चाहे वो दुर्गेश सर हो, कोई भी इंसान आज अगर इस एसलीपीएस बिजनेस के अंदर सक्सेस है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। वो रीजन क्या है? 8 स्टेप ट्रेनिंग। तो दोस्तों जिस 8 स्टेप ट्रेनिंग से आज इतने बड़े बड़े अचीवर्स आ गए, जिस 8 स्टेप ट्रेनिंग से आज लोग यहाँ तक पहुंच गए, उसी 8 स्टेप ट्रेनिंग को अटेंड करके हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप सभी लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, 8 स्टेप ट्रेनिंग। अगर 8 स्टेप ट्रेनिंग हमारी लाइफ में ना होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। तो फाइनली दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विकास राज जी आ चुके हैं, रवि गौतम जी गुड मॉर्निंग। फटाफट आप सभी अपने लोगों को कनेक्ट करें, और जिससे हम इस मीटिंग को आगे बढ़ा सकें, कंटिन्यू कर सकें। दस्यु शेख जी स्वागत है आपका। आप सभी लोगों का वेलकम है एक बार फिर से। फाइनली मैं शिवम श्रीवास्तव आज की इस ट्रेनिंग में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों आज हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार सी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जिस ट्रेनिंग को अटेंड करके आज बहुत सारे लोग आज एसलीपीएस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हैं। आज इस ट्रेनिंग को अटेंड करके हम लोग भी यहाँ से आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप सभी लोग भी इस ट्रेनिंग को आज अटेंड करिए, जिससे हम लोग अपने बिजनेस में चार चांद लगा सके। तो दोस्तों फाइनली इस ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करना चाहेंगे, और स्क्रीन को शेयर करना चाहेंगे। आप सभी लोगों के बीच में अप्रोक्स 70 से प्लस लोग आ चुके हैं, और लोग लगातार कनेक्ट ही हो रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए उन सभी लोगों को फटाफट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कनेक्ट करें।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज स्वागत करते हैं आज आप सभी लोगों के बीच में, हमारे बीच में एक शानदार से 8 स्टेप ट्रेनिंग का। एक बार आप कमेंट में जरूर कंफर्म करेंगे कि हमारी वॉइस आपको क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है। हमारे बीच में आ चुके हमारे हीरो लीडर मिस्टर राम अवतार चौहान सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की 8 स्टेप ट्रेनिंग को। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, आप सभी लोग देख सकते हैं स्लाइड पर, आपको दिख रहा होगा। व्हाई नीड ट्रेनिंग? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई नीड ट्रेनिंग? आखिर में इस बिजनेस के अंदर हमें ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच में दोस्तों आता है कि व्हाई नीड ट्रेनिंग। हमारे बीच में हाँ, आज अगर बात किया जाए, एक स्लाइड दिख रही है कि हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ट्रेनिंग की जरूरत क्यों होती है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम बिना ट्रेनिंग के हम उसमें सक्सेसफुल तरीके से कर सकें। दोस्तों अगर आज बात किया जाए, आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी एडवोकेट्स, या आपके सामने एक स्लाइड दिख रही होगी डॉक्टर। आज अगर डॉक्टर भी अगर आज सफल हो रहा है, या आज कोई भी डॉक्टर होगा, कितनी भी बड़ी किसी डॉक्टर ने डिग्री ले लिया होगा, लेकिन उसको एक परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक लॉयर होता है, एक एडवोकेट होता है, वो 4 साल 5 साल एलएलबी की एजुकेशन लेता है, एलएलबी की पढ़ाई करता है। उसके बाद में भी आपने देखा होगा, वो किसी न किसी एक एडवोकेट के साथ रह करके क्या करता है, ट्रेनिंग लेता है। मतलब अगर मैं बात करूं, किसी भी दुनिया के किसी भी सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप ट्रेनिंग को नहीं अटेंड करते हैं, तो आप उस काम को सक्सेसफुल तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप जब एक जॉब करते हैं, जॉब में आप सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है। मान लेते हैं कि आप हिंदुस्तान इंडियन आर्मी के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया। इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्शन होने के बाद में आपने तो सारे काम कर रखे हैं ना, आपने तो पढ़ाई कर रखी है, आपने फिजिकल ट्रेनिंग कर रखी है, सब कुछ कर रखी है, लेकिन मेरे भाई फिर भी वहां पर आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो दुनिया के अंदर किसी भी काम को अगर आप करते हैं, तो बिना ट्रेनिंग के आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है, हर हर इंडस्ट्री में, हर जगह पर आपको काम करने के लिए आपको पहले सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आज अगर बात किया जाए, यहां पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें? हमारा क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें। यहां पर आइए चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। यहां पर लिखा गया है, वे टू अर्न मनी, पैसे कमाने के तरीके। क्या लिखा हुआ है? पैसे कमाने के तरीके। इस दुनिया के अंदर पैसे कमाने के कितने तरीके होते हैं? अगर आज बात किया जाए, दो तरीके से आप मुख्यतः आज इस दुनिया के अंदर पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है जॉब। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है बिजनेस। अगर आज बात किया जाए, तो जॉब करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, और बिजनेस करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप जॉब करके पैसे कमाते हैं, तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की कमी होती है यहाँ पर। टाइम एंड इनकम फिक्स, टाइम और इनकम आपकी यहाँ पर फिक्स्ड होती है कि 8 से 8 ड्यूटी करनी है तो करनी है। फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बॉस, आपको यहाँ पर अपने बॉस के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। जॉब सिक्योरिटी ट्रीट, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी ट्रीट। अगर बिजनेस की बात करें, इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, बहुत बड़े रिस्क लेने की जरूरत पड़ती है। आज यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, कंपटीशन। आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर, मैं आपको बता दूं, कब कहाँ कैसी कंपटीशन आ जाए कोई पता नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, लेटेस्ट एग्जांपल कंपटीशन के बारे में। आज आप देख सकते हैं, हर एक शहर के अंदर, जितने बड़े शहर हैं, आपने देखा होगा, आज हर एक बड़े शहर के अंदर एक स्मार्ट रिलायंस पॉइंट ओपन हो रहा है। स्मार्ट रिलायंस स्मार्ट पॉइंट का मतलब क्या है, कि जितने भी चीजें आपके घर की हैं, जो भी घर की आपकी जरूरत की चीजें हैं, साबुन, शैम्पू, तेल, चावल, दाल, या फिर कोई भी चीजें ग्रोसरी से रिलेटेड, या फिर आपके
चेयर टेबल कुछ भी, मतलब जितनी भी चीजें आपके घर में जरूरत पड़ती हैं, आज हर एक चीजें क्या है, ये चीजें अवेलेबल हैं। कहां पर? उस स्मार्ट पॉइंट में। आज दोस्तों, आज बताते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जो बिजनेसमैन 25 साल 30 साल से किराने की दुकान चल रहे थे, आज उनका धंधा डाउन हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक इंसान जब मार्केट के अंदर जाता है तो वो 10 जगह जाना नहीं चाहता, 10 जगह भटकना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि कोई भी चीजें हम अगर कर रहे हैं, कोई भी सामान हम लाने अगर जा रहे हैं, तो वो चीजें हमको क्या हो जाए, तुरंत एक जगह पर आसानी से मिल जाए। अगर एक जगह पर आसानी से मिल जाएगी तो उसके लिए भी क्या रहेगा, आसानी रहेगा। तो रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के अंदर हर चीजें आसानी से एक जगह पर क्या हो जा रही है, अवेलेबल हो जा रही हैं। आज अगर बात किया जाए टाइम की, टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। टैलेंट की अगर बात किया जाए तो आज टैलेंट की जरूरत पड़ती है। यहां पर लिखा गया है व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहां पर लिखा हुआ है व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहां पर एक बहुत शानदार सी लाइन लिखी गई है, जितना जरूरी किसी काम को करना है, उससे ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पर करना। मतलब जितना जरूरी किसी काम को करना होता है, उससे ज्यादा जरूरी यह होता है कि हम उस काम को सही समय पर करें। यहां पर लिखा गया है ट्रेंड्स। ये मैं एग्जांपल आपको क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड्स दिया गया। 1950 में प्लास्टिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ट्रेंड था। 1960 के अंदर ऑयल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ट्रेंड था। 1970 के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा ट्रेंड था। 1980 में कंप्यूटर आया था, लोगों को बोला जा रहा था भाई साहब कंप्यूटर ले लो, आपका बहुत सारी चीजें जानकारियां मिलेंगी, सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। 1990 में टेली कम्युनिकेशन का जमाना था। सन 2000 में इंश्योरेंस का जमाना था। 2010 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जमाना था। 2010 से आज जो इंडस्ट्री का ट्रेंड आ चुका है, वो किसका आ चुका है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड आ चुका है। आज जिस इंसान ने शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, आने वाले 10 से 20 साल के बाद आज बहुत बड़ा यहां से सक्सेस हासिल करने वाला है। यहां पर एक रिपोर्ट दिया गया है यूएसए, चाइना, जर्मनी, कोरिया, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया की। आज यहाँ पर बताते हुए बहुत दुखी होना पड़ता है कि आज हमारी डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर की बात करें तो इंडिया आज 8वें स्थान पर आता है, जिसका टर्नओवर मात्र 24,000 करोड़ है। और आज यूएसए, जिसकी जनसंख्या मात्र 35 करोड़ है, उसका टर्नओवर 3,41,03,60 रुपए है, 360 करोड़ रुपए है। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी आज इतना कम आज यहाँ पर टर्नओवर है। ये बहुत कष्ट की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12.85 करोड़ लोग आज ऐसे हैं जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। यहां पर आपके बीच में कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के की पॉइंट: जीरो इन्वेस्टमेंट, नो एम्प्लॉयमेंट, नो बॉस, नो लॉस, मिनिमम लीगल एजिबिलिटी, वर्क फ्रॉम होम, घर से आप काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, टाइम ओपनिंग थ्रू डुप्लीकेशन, टैक्स बेनिफिट, नो क्रेडिट, नो क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे की पॉइंट हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। आज अगर बात किया जाए नो योर प्लेटफॉर्म, तो पीपीई, प्रोडक्ट पे आउट और एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, नो योर प्लेटफॉर्म, आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्लीपर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अपनी जगह पर बैठ करके। ऑलवेज वर्क विद सिंगल माइंड अप्रोच, यहां पर बताया जा रहा है कि हमें हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच के साथ में वर्क करना है। दोस्तों, ये हमारी स्लीपर्स वेलनेस के हेड ऑफिस है, लगभग सभी लोगों ने देखा ही है। आज बात किया जाए आज कंपनी के ग्लैंस के बारे में, आज कंपनी के 8 साल में कंपनी ने क्या ग्रोथ किया आप देख सकते हैं। 1800 करोड़ का टर्नओवर अप्रॉक्स कंपनी ने आज क्रॉस को। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 5 फैक्ट्रीज आज हमारे पास है, 9 वेयर हाउस, 600 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं, आज 225 से प्लस डायमंड्स हैं। आज बहुत बड़ी अचीवर गैलरी है आज स्लीपर्स वेलनेस के अंदर। अगर आज बात किया जाए, आज हमारी संस्था को 2019-2020 दो बार चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड, एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी के माध्यम से हमें चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड मिल चुका है। आज अगर बात किया जाए हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन: इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलियन ब्रिलियंस अवार्ड, भारत सोर्स अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनने का अवार्ड, और फोर्ब्स जैसी मैगजीन में आज हमारी संस्था ने आज जलवा फैलाया है। आज अगर बात किया जाए, यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है, जिस चार्ट को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले बॉक्स में दिख रहा है वर्क परफॉर्म, दूसरे में दिख रहा है इनकम इन रुपीज। आज यहाँ पर स्लीपर्स वेलनेस कहती है कि 5 साल अगर लगातार इस सिस्टम के साथ हम काम कर लेते हैं तो इस बिजनेस के अंदर हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 5 साल में काम कैसे करना है आइए देखते हैं। दोस्तों, हमारी कंपनी कहती है कि पहले साल हम केवल अगर 100 की टीम बनाते हैं, यू इंटू 100,
तो अगर पहले साल हम केवल 100 की टीम बनाते हैं तो 100 इंटू 1000, क्योंकि 1 सेल इज इक्वल टू 1000, तो 100 सेल इज इक्वल 100 सेल इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 लाख। मतलब अगर हम 100 की टीम बनाते हैं तो एक सेल पर 1000 रुपए, तो 100 सेल पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साल की हमारी इनकम निकल करके आती है 1 लाख रुपए। दूसरे साल मैं कहता हूं कि जो 100 लोग थे उसमें से 95 लोग डेड हो गए, केवल 5 लोगों ने काम किया और 95 लोग सिर्फ यूजर बन के रह गए। तो 95 लोगों ने काम नहीं किया, 5 लोगों ने काम किया, तो 5 लोगों को केवल 100 की टीम बनानी है दूसरे साल, तो टीम बनी 500 की। 500 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो दूसरे साल की इनकम निकल करके आती है वो होती है 5 लाख रुपए। तीसरे साल की अगर मैं बात करता हूं, 500 लोगों जिसमें से 450 लोगों ने धंधा क्विट कर दिया या सिर्फ यूजर बन के रह गए, केवल 50 लोगों ने काम किया, तो 50 गुणे 100 टीम बनती है 5000 की, और 5000 गुणे 1000 जो हमारी तीसरे साल की इनकम निकल करके आती है वो इनकम हमारी होती है 50 लाख रुपए। अब बात करें चौथे साल की, 4500 लोग, 5000 की टीम हमने बनाई थी, मैं कहता हूं 4500 लोगों ने हमारे साथ काम नहीं किया, मात्र 500 लोगों ने काम किया, तो 500 गुणे 100 50,000, 50,000 की टीम बनती है, 50,000 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो चौथे साल की हमारी इनकम होती है वो होती है 5 करोड़ रुपए। पांचवें साल की बात करें, 50,000 की टीम बनी थी, मैं कहता हूं 45,000 लोगों ने हमारे साथ काम नहीं किया, केवल 5,000 लोगों ने काम किया, तो 5,000 गुणे 100 मतलब टोटल 5 लाख की टीम बनती है, 5 लाख गुणे 1000, टोटल जो हमारी पांचवें साल की इनकम जाती है 50 करोड़ रुपए निकल करके जाती है। बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों जिनके मन के अंदर डाउट आ रहा होगा, इतनी बड़ी इनकम हम कैसे ले सकते हैं, इतनी बड़ी इनकम हम नहीं ले सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे भाई कोई बात नहीं, अगर आप 100% काम नहीं कर सकते तो घबराने की बात नहीं है कि हम 50% काम कर सकते हैं। अगर हमने 50% भी काम कर दिया तो भी हम 25 करोड़ रुपए की इनकम 5 साल के अंदर ले सकते हैं। अगर मैं कहता हूं 25% भी नहीं काम किया, अगर मैंने 12% भी काम कर दिया तो भी हम अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो हम यहां पर बहुत ही शानदार इनकम ले सकते हैं। 25% भी अगर हमने काम कर दिया तो भी हम 12 करोड़ रुपए की इनकम ले सकते हैं। अगर इस बिजनेस से, इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं 100% भी नहीं कर पा रहा हूं, 50% भी नहीं कर पा रहा हूं, 25% भी नहीं कर पा रहा हूं, 12% भी अगर मैं काम कर दे रहा हूं तो 6 करोड़ रुपए की इनकम हम 5 साल में ले सकते हैं। 6% भी अगर हम काम कर दे रहे हैं तो भी हम 5 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए की इनकम ले सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डेटा है। आगे चलते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं हाउ टू वर्क, काम कैसे करना है। काम करने के लिए मेरे भाई दुनिया में हर एक जगह पर एक सिस्टम की जरूरत होती है। अगर सिस्टम की बात करें तो बिना सिस्टम के दुनिया नहीं चलती और सिस्टम में कभी बदलाव नहीं होता। आप देख सकते हैं, क्या श्रीमद् भगवत गीता में जब से भगवत गीता लिखेगी क्या कोई बदलाव किया गया? नहीं किया गया। देख सकते हैं क्या कुरान में कोई बदलाव किया गया? नहीं किया गया। क्या बाइबल में कोई बदलाव किया गया? नहीं किया गया। तो दोस्तों सिस्टम में कभी भी कोई बदलाव नहीं किया सकता, सिस्टम हमेशा एक होता है। इसी प्रकार से एडब्ल्यूपीएल का सिस्टम भी एक ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसमें हमको लग करके क्या करना है? काम करना है। जैसा एडब्ल्यूपीएल सिस्टम से काम करने को बोलती है वैसे हमें काम करना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। काम करने के लिए हमें सिस्टम को फॉलो करना होगा, और सिस्टम कैसे क्या बोलता है? सिस्टम बोलता है कि हमें काम करना है सक्सेस पथ पर। हमें एक रास्ते पर चलना होता है, जिस रास्ते को हम बोलते हैं पाथ या पथ। हिंदी में पथ उसका भी मतलब होता है रास्ता, अंग्रेजी में पाथ उसका भी मतलब होता है रास्ता। अगर पाथ की बात करें तो पाथ यहां पर आप देख सकते हैं, पी फॉर, सबसे पहला जो पी होता है उसका मतलब होता है पेशेंस। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली जो नीड होती है वो होती है पेशेंस की। सबसे पहली जरूरत पड़ती है पेशेंस की। मेरे भाई दुनिया का कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर बिना पेशेंस के आप काम कर सको, जहां पर बिना पेशेंस के आप सक्सेस हो सको। जब तक आप पेशेंस नहीं रख सकते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आज अगर बात किया जाए कि इंसान डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको भी पेशेंस रखना पड़ता है। एक इंसान अगर, मैं कहूं आपसे, वो सफल होना चाहता है, एक इंसान अगर क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसको भी 5 साल का पेशेंस रखना पड़ता है। एक इंसान अगर डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, उसको भी पेशेंस रखना पड़ता है, 5 साल पढ़ाई करता है। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं पेशेंस का। एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए भी 9 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है। अगर बात करें एटीट्यूड की, ए फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। मेरे भाई इस बिजनेस के अंदर ऑलवेज हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके काम करना है, पॉजिटिव नजरिया रख के काम करना है, क्योंकि अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रहा तो हम इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हर एक इंसान के दिमाग में सबसे पहले निगेटिव चीजें, माइनस माइनस जो माइनस वाली चीजें होती हैं वो सबसे पहले हमारे दिमाग के अंदर आती हैं। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमने एक गिलास
दूध रखा है, उसमें एक बूंद भी नींबू को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा। और अगर एक बाल्टी भी दूध रखा है, उसमें भी एक बूंद अगर नींबू को डाल देंगे तो भी दूध क्या होगा, फट जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे दिमाग में 99% पॉजिटिविटी है, 1% नेगेटिविटी है, तो भी आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। 100% पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, टीचबिलिटी, सीखना पड़ेगा, निरंतर लगातार सीखना पड़ेगा, वही चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि मैं अक्सर बताता हूं कि अगर हम वही खाना रोज खा सकते हैं, वही चावल वही दाल रोज खा सकते हैं, वही सब्जी रोज खा सकते हैं, तो वही ट्रेनिंग हम बार बार क्यों नहीं सीख सकते। ऑनेस्टी, ईमानदारी रखना पड़ेगा। यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर ईमानदारी आपको सबसे ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो शख्स ईमानदारी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, वो इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो सकता। यहां पर एक लाइन दिया हुआ है, डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। डुप्लीकेशन, अगर मैं बात करूं, अगर हम डुप्लीकेशन करते हैं तो हमको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर हमें काम करना मंकी सी मंकी डू, बंदर की तरह काम करना है, देखना है, जंप करना है, देखना है, जंप करना है। ठीक है, आज अगर बात किया जाए व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 ऐसे चीजें हैं जो आपको 100% सक्सेस इस बिजनेस के अंदर दे सकती हैं। वो 3 चीजें क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है एक्साइटमेंट। 90% एक्साइटमेंट इस बिजनेस के अंदर मेरे भाई, आपको 90% एक्साइटमेंट फेज में रहना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका चेहरा उदास रहता है, उनका चेहरा डाउन रहता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, उदास चंद बन के यहाँ पर काम नहीं करना है। यहाँ पर हमें हमेशा एक्साइटमेंट के साथ में काम करना है, जोश के साथ में काम कर रहा है, जज्बे के साथ में काम करना है, एनर्जी के साथ में काम करना है। हमेशा हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और अगर आपका चेहरा उदास है तो क्या आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? अगर खत्म हो जाएगी तो आप उदास रहो। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक्साइटमेंट फेस के साथ में काम करना है। एक्साइटमेंट कौन सी? दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, जब हमारी शादी तय होती है तो हमारे चेहरे पर कितनी खुशी होती है, कितनी एक्साइटमेंट होती है। शादी की डेट करीब आती है तो और एक्साइटमेंट होती है। जब शादी होती है बहुत ही ज्यादा, मतलब जिस भी पर्सन की, अगर मैं कहूं यहाँ पर किसी की शादी, जो भी यंग पर्सन इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी शादी तय होने वाली होगी या किसी की शादी तय हुई होगी, उनके चेहरे की स्माइल देखिए, दिन भर सोचना, दिन भर मुस्कुराना, एकदम से खुशी, अलग प्रकार की ही खुशी होती है। लेकिन शादी के बाद वो एक्साइटमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक्साइटमेंट हमें रखनी है वो शादी के बाद वाली नहीं रखनी है, शादी के पहले वाली एक्साइटमेंट रखनी है। उस प्रकार से बिजनेस को हमें डेवलप करना है, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ में काम करना है। दूसरा पॉइंट, 8% टेक्निक। टेक्निक क्या हो गया? टेक्निक आपको ज्यादा यूज नहीं करना है। नॉर्मली टेक्निक का मतलब क्या हो गया, आपको सारे काम आने चाहिए, आपको मेल करना आना चाहिए, आपको आईडी लगाना आनी चाहिए, आपको लोगों की बातों का जवाब देना आना चाहिए, वेब सर्विसेज आनी चाहिए, सारी चीजें लगभग आपको आनी चाहिए। बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है, बहुत ज्यादा टेक्निकल बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2% हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मेरे भाई फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? अगर हमारी फाइन ट्यूनिंग बेस्ट है, अगर हम फाइन ट्यूनिंग शानदार रख सकते हैं अपने अपलाइन और डाउनलाइन से, तो हमको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत तो 2% की है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए जानते हैं फाइन ट्यूनिंग होता क्या। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, एक बैट्समैन खेलता है, मैच को खेलता है, प्ले करता है और बॉल को प्ले कर देता है, तो बॉल जस्ट बगल में ही रह जाती है, दौड़ करके 1 रन फटाक से ले लेता है, तो लोग, कमेंट्री वाला क्या बोलता है, आंखों ही आंखों में रन चुरा लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हैं कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं जो बॉल को हिट करते हैं, बॉल बहुत दूर जाती है, जब तक शायद 2 रन लिए जा सकते थे, वो बोलता है तू भाग, वो बोलता है तू भाग, वो बोलता है तू भाग। मतलब दोनों की फाइन ट्यूनिंग शानदार नहीं होती है, दोनों का जो आपस का तालमेल होता है वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से दोनों एक ही छोर पे पहुंच जाते हैं और क्या हो जाता है, रन आउट। आखिर में फाइन ट्यूनिंग हम मजबूत कैसे करें? फाइन ट्यूनिंग मजबूत करने की हमारे पास कुछ टिप्स हैं। अगर इन टिप्स को हम फॉलो करते हैं तो हमारी फाइन ट्यूनिंग बहुत मजबूत होने वाली है। आप देख सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग मजबूत करने के लिए अपने आप को, अपने अपलाइन को समर्पित करना पड़ेगा। रोज एक कॉलिंग अपने अपलाइन को जरूर करें। जो भी लोग ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो लीडर हो, जो भी लोग हैं, आप इन बातों को ध्यान दें। अगर आप फाइन ट्यूनिंग मजबूत करना चाहते हैं तो रोज एक कॉल अपने अपलाइन को आपको जरूर करना पड़ेगा। डेली रिपोर्टिंग विद योर अपलाइन, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। डेली रिपोर्टिंग विद योर अपलाइन, हमें अपने अपलाइन को डेली रिपोर्टिंग करना है। ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑफ, हमेशा अपने अपलाइन से रिस्पेक्ट के साथ में बात करनी है। इफ एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होती है,
फिर भी। अपलाइन मीन्स लाइफ लाइन, अगर अपलाइन है तो समझ लो आपकी लाइफ है। हो सकता है 100 की टीम आपको छोड़ के चली जाए, अगर अपलाइन है तो 1000 की टीम बनवा देगा, और अगर 100 की टीम आपने बचा लिया और आपके पास एक अच्छा अपलाइन नहीं है तो 100 की टीम खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं एक बाप 50 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन 50 बच्चे मिल करके एक बाप नहीं पैदा कर सकते हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना होगा। अपलाइन मींस लाइफ लाइन, फाइन ट्यूनिंग हमें मजबूत करनी होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद हम सभी लोग मिल करके फाइन ट्यूनिंग को मजबूत करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। आखिर वो कौन से ऐसे 8 स्टेप हैं जिनको हमें ध्यान देने हैं, जिनको हमें लगातार फॉलो करने हैं, जिससे हम इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकें। ट्रेनिंग थोड़ा फास्ट हो रही है, आप सभी लोग चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा, अटेंड करते रहिएगा। तो 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, अगर मैं बात करूं कौन से ऐसे 8 स्टेप हैं, सबसे पहला स्टेप ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलो, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टीवीएफ, सेल्फ डेवलपमेंट। तो दोस्तों वन बाय वन आज इस 8 स्टेप को हम सीखेंगे, जानेंगे और फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है गोल। क्या है? गोल। अगर गोल की बात किया जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट गोल हैविंग वन, जिस इंसान के पास गोल है तो गोल होने का कोई ना कोई एक रीजन होता है। क्या होता है? रीजन। आपके पास अगर कोई रीजन है, आप क्यों इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, आप क्यों इस बिजनेस के अंदर आए हो, अगर आपके पास कोई रीजन है तो 100% आपके पास गोल होगा। आइए जानते हैं, एवरीथिंग इज इन वर्ल्ड, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड क्रिएटेड ट्वाइस। इस दुनिया में कोई भी चीजें दो बार बनती हैं, फर्स्ट इन माइंड, पहला हमारे दिमाग में, देन इन रियलिटी, दूसरा वास्तविकता में। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं इस दुनिया के अंदर कोई भी चीजें दो बार बनती हैं, पहला एक बार हमारे दिमाग में बनती है और दूसरा रियलिटी में बनती है। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीजें हम उसको रियलिटी में बताने से पहले वो चीजें हमारे दिमाग में बनती हैं। यहां पर दिया गया है ड्रीम, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज द ड्रीम ऑफ समवन। हर चीजें किसी ना किसी का सपना है। बहुत सारे लोग हैं, किसी का सपना कुछ है, किसी का सपना कार है, किसी का सपना एरोप्लेन लेना है, किसी का सपना एरोप्लेन में बैठना है, किसी का सपना होटल में स्टे करना है, किसी का सपना होटल खरीदना है, किसी का सपना कंप्यूटर चलाना है, किसी का सपना कंप्यूटर लेना है। तो हर एक इंसान के पास एक सपने हैं। नाउ थिंक अबाउट दिस। तो आप गौर फरमाइए जनाब, व्हाट इज योर ड्रीम, आपके सपने क्या है, आपके पास कौन सा सपना है। एक सर्वे किया गया है, ए सर्वे फ्रॉम 100 पीपल, 100 लोगों में सर्वे किया गया है, 87% पीपल डोंट हैविंग ऑन गोल, जिनके पास कोई गोल नहीं है। 87% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई गोल नहीं है, 13% लोग हैं जिनके पास गोल है, और उन 13% में 97% लोग ऐसे हैं जो गोल पे काम नहीं कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है गोल कैसे बनाया जाता है। गोल शुड बी स्मार्ट, जो गोल आपका वो स्मार्ट होना चाहिए। गोल शुड बी रिटेन ऑन पेपर, जो आपका गोल हो वो पेपर पर लिखा होना चाहिए। गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, गोल हमेशा आपके सामने होना चाहिए। गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन, गोल हमेशा हमें लोगों से शेयर कर देना चाहिए। 3 प्रकार के आप गोल डिवाइड कर सकते हैं, पहला शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा मिडिल टर्म गोल, तीसरा लॉन्ग टर्म गोल। अगर बात करें तो गोल हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, इलास्टिक, टाइमली। दोस्तों यहां पर दिया गया है आफ्टर सेटिंग गोल। दोस्तों आप अपने अपलाइन के पास बैठ करके कैसे शॉर्ट टर्म गोल सेट करना है सीखिएगा, मिडिल टर्म गोल कैसे सेट करना है सीखिएगा, लॉन्ग टर्म गोल कैसे सेटिंग करना है सीखिएगा। तो आफ्टर स्टार्टिंग गोल को सेट करने के बाद में नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। अब वक्त आ चुका है किसका? एक्शन करने का। एक्शन हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक्शन करने के लिए जो हमारा दूसरा काम है वो है लिस्ट मेकिंग। हमें क्या करनी पड़ेगी? एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। बार बार बताया जाता है लिस्ट कितने प्रकार की होती है, यहां पर लिखा गया है प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट। बेसिकली हम लोग 3 प्रकार की लिस्ट बनाते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। यहाँ पर लिस्ट जब हम बनाते हैं तो लिस्ट हम कैसे बनाएं? व्हाई डू आई मेक लिस्ट? विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस इन एडब्ल्यूपीएल। बहुत सही लाइन दिया गया है कि बिना लिस्ट के हम एडब्ल्यूपीएल के अंदर एक बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। इस बात को हमें गांठ बांधनी पड़ेगी। लिस्ट शुड बी ऑन पेपर, लिस्ट हमेशा पेपर पे होना चाहिए। ऑलवेज बिकॉज़ योर मेमोरी इज लॉसेबल, क्योंकि हमारी मेमोरी क्या होती है? लॉसेबल होती है, हम तुरंत कोई भी चीजें भूल जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरिजीत सिंह के फैन है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, मिक्का सिंह के फैन है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या नाम है, किसी न किसी सिंगर के फैन है। अगर मैं उनसे बोल दूं कि भाई साहब इनका 10 गाना मुझे तुरंत आप लिख करके दो या तुरंत सुनाओ, नहीं सुना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चीजों को भूल जाते हैं। फाइनल लिस्ट ऑन पॉकेट डायरी, हमेशा फाइनल लिस्ट हमारी पॉकेट डायरी में होना चाहिए। डोंट प्रीजज, हमें किसी को प्रीजज नहीं करना है। बार बार मैं बताता हूं, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें ब्रह्मा जी नहीं बन जाना है कि कौन बिजनेस को करेगा कौन बिजनेस को नहीं करेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, लिस्ट हम किसकी बनाए, फ्रेंड्स की बनाए, रिलेटिव्स की बनाए, इंस्टीट्यूट, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, एम्प्लॉइज कर्मचारियों की, नाइबर्स पड़ोसियों की, ड्रीमर्स सपने देखने वालों की, स्ट्रेंजर्स, इन सारे लोगों की हम लिस्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, लेट्स इनवाइट समवन। अब अगला हमारा जो पार्ट आ गया वो है इनविटेशन। इनविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना इनविटेशन के हमारा पूरा बिजनेस अधूरा है। इनविटेशन क्लियर एट द नाइट, अगर हम किसी को प्लान करने जा रहे हैं तो हमें पहले ही, एक नाइट पहले ही हमें इनविटेशन क्लियर कर लेना होगा कि कल हमें किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। ऑलवेज यूज इनविटेशन कार्ड, हमेशा कोशिश करें जब किसी को हम वेन्यू इनविटेशन के लिए बुलाएं तो इनविटेशन कार्ड का यूज करें। 25 इनविटेशन इन ए वीक, हमें वेन्यू इनविटेशन के लिए 25 इनविटेशन हर वीक में करना है, वेन्यू के लिए भी 25 इनविटेशन करना है, और डेली प्लान के लिए भी 25 इनविटेशन एक वीक में करना है। 3 फीट रूल, मतलब अगर मैं कहीं पर खड़ा हूं चौराहे पर मार्केट में तो 3 फीट रूल का हमेशा फॉलो करना है। ये चीजें लोग नहीं करते हैं दोस्तों। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा 99% जो लोग काम करने वाले हैं वो 3 फीट रूल वाले ही काम करने वाले हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है तो 3 फीट रूल वाले ही हुआ है। रोड चलते इंसान को किसी ने हाथ मिला करके बिजनेस के बारे में बताया और वो इंसान आज डायमंड है। आप देख सकते हैं कैसे हम करें, क्रैप किसको इनवाइट करें, कपल को इनवाइट करें, रिस्पेक्टेबल पर्सन को इनवाइट करें, एम्बिशियस को इनवाइट करें, प्रोफेशनल पर्सन को इनवाइट करें। यहां पर लिया गया है प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉन्टेक्टिंग, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, डोंट ऑन इन्विटेशन। हम लोग गलती क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब हम इनवाइट करते हैं तो कुछ चीजें हमें इनविटेशन में नहीं बतानी है। जैसे कंपनी नेम, हमें कभी भी इनविटेशन में कंपनी नेम का जिक्र नहीं करना है। नेचर ऑफ वर्क, हमारा काम कैसा है, जिक्र नहीं करना है। मनी इन्वेस्टमेंट, क्या कोई पैसा लगेगा, नहीं सर कोई पैसा नहीं, सारी जानकारी वहीं मिलेगी, कोई जानकारी नहीं देनी है। हरी अप, जल्दी में रहना है। रिक्वेस्टेड, हमें रिक्वेस्ट नहीं करना है। हरी अप मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है। रिक्वेस्टेड, हमें किसी का रिक्वेस्ट नहीं करना है। और रॉयल एग्जिट, शानदार तरीके से एग्जिट करना है। ओके सर, तो फिर मिलते हैं इस रविवार को एक शानदार सी लाइफ चेंजिंग मीटिंग में, वहीं पर सारी जानकारी मिलेगी आपको। मतलब रॉयल एग्जिट करना है। कंपनी का नाम क्यों नहीं बताना है, ऐसा नहीं है कि हम कंपनी का नाम बता देंगे तो क्या हमारी कंपनी हम छुपा रहे, नहीं। होता क्या है, लोग जाकर के गूगल, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, फिर वो चीजें आपके प्लान को समझते नहीं है, वो बोलते हैं सर मैंने तो देखा था। ये चीजें होती हैं। तो आगे चलते हैं, इन्विटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, कुछ लाइंस दी गई हैं, लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कर क्या रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि कर कैसे रहे हैं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि कर कैसे रहे हैं। आप इन्विटेशन क्या कह के बोल रहे हैं, क्या करके बुला रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। फर्क तो इससे पड़ता है कैसे बोल रहे हैं। बुलाते रहिए डायमंड मिल जाएगा, इनविटेशन करते रहिए डायमंड मिल जाएगा, किसी ना किसी दिन वो डायमंड आ जाएगा। इनविटेशन कार्ड के साथ इज्जत से बुलाएं, हमेशा रिस्पेक्ट देना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बीमारी को हमें क्या कर देना है, खत्म कर देना है। जो कहेंगे लोग, देखा जाएगा क्या कहेंगे लोग, हम सफल हो जाएंगे तो वही लोग क्या बोलेंगे कि मुझे पता था सफल हो जाएगा। आगे चलते हैं, इन्विटेशन के बाद में जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो होता है सौदा प्लान। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान, पहला वेन्यू प्लान, दूसरा 1 by 1 प्लान। वेन्यू प्लान क्या होता है, 1 by 1 प्लान क्या होता है। दूसरी पॉइंट दिया गया है, वेन्यू प्लान वो होता है जो हम लोग हर संडे को क्या करते हैं, वेन्यू मीटिंग करते हैं। वहां पर हम पूरे वीक इनवाइट करते हैं, पूरे वीक इनवाइट करने के बाद में वेन्यू में एक हमारा जो सिटी होस्ट होता है वो क्लोजिंग करता है और शानदार सेल निकलती है। हमेशा वेन्यू प्लान में अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि वेन्यू प्लान के अंदर क्या होता है, एक माहौल होता है। 100 लोग होते हैं, 50 लोग होते हैं, 80 लोग होते हैं, एक जिद होनी चाहिए यार कि यार इन्होंने 50 लोगों को, इन्होंने 10 लोगों को इनवाइट किया, मैं 20 करूंगा, इन्होंने 3 को किया, मैं 4 को करूंगा। हमेशा एक कंपटीशन होना चाहिए। 1 by 1 प्लान जो हम डेली करते हैं। दूसरी पॉइंट दी गई है, प्लान ज्यादा से ज्यादा दिखाना जरूरी है।
मैं बार बार, अभी हमारी गोल्ड मीटिंग हुई थी, हमने यही बातें बोली थी कि जो प्लान है वो ज्यादा से ज्यादा दिखाना है। नंबर ऑफ प्लान की संख्या को हमें बढ़ाना है। नंबर ऑफ सोदा प्लान, नंबर ऑफ सोदा प्लान, नंबर ऑफ सोदा प्लान। नो प्लान नो सेल, मोर प्लान मोर सेल, नो प्लान नो सेल, मोर प्लान मोर सेल। इस फार्मूले को रट लीजिए। नो प्लान नो सेल, मोर प्लान मोर सेल। 5 प्लान रोज। एक शख्स, एक, अगर आप AWPL के अंदर सफल होना चाहते हो तो 5 प्लान रोज, कसम खा लो आप, 5 प्लान रोज, 5 प्लान रोज, 5 प्लान रोज, रट लो इस फार्मूले को। नो प्लान नो सेल, मोर प्लान मोर सेल। 5 प्लान रोज, 5 प्लान रोज, 5 प्लान साला जब तक ना कर दो तब तक घर पे खाना नहीं खाना चाहिए। 5 प्लान रोज, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। तीसरा पॉइंट लिखा है, जैसे बहुत सारे हमारे फाइटर्स जो डरते हैं, सर मुझे प्लान दिखाना नहीं आता। अरे मेरे भाई, प्लान दिखाने में क्या है, लिखा गया है कैसा दिखाते हैं मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि कितना दिखाते हैं। फिर वही बात मैंने बोली ना, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप दिखाओ। क्या लिखा है, कितना दिखाते हैं कोई मायने नहीं रखता, आप दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, कितना प्लान दिखाते हैं मायने ये करता है। अगली पॉइंट, रिपोर्ट योर डेली प्लान टू योर अपलाइन। आपने कितना प्लान किया, आपने कितने फॉलो किया, आपने कितनी मीटिंग्स की, ये हमें क्या करना है, डेली अपने अपलाइंस को रिपोर्टिंग करना है। प्लान दिखाना आपका काम है, हमारा काम क्या है, हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, हमारा काम क्या है, प्रोसेस कर देना। रिजल्ट देना किसका काम है, ऊपर वाले का। हम क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जाम देकर के आ जाते हैं, रिजल्ट देना किसका काम होता है, हमारे हाथ में होता है रिजल्ट? नहीं। हमेशा इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज होती है, वो होता है काम। अगर हम अपना काम करते हैं तो रिजल्ट ऊपर वाला अवश्य देगा। प्लान दिखाते समय 4 चीजों को हमें ध्यान देना है, ड्रेस कोड, टाइम, डिसिप्लिन एंड टेस्टिमनी। नेक्स्ट चलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई है। मोस्ट ऑफ योर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव्स कस्टमर विल नॉट बाय फ्रॉम योर इंस्टेंट। क्यों? 80% फॉलोअप, 80% रिजल्ट्स कम ऑन फॉलोअप। हम लोग क्या करते हैं, प्लान दिखा करके चले आए और उसका फॉलोअप नहीं करते हैं। मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम फॉलोअप नहीं करते हैं तो हम बिजनेस के अंदर 80% रिजल्ट नहीं पाएंगे, मात्र 20% रिजल्ट पाएंगे। यहां पर एक चार्ट दिया गया, स्टैटिस्टिक्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप। 2% सेल्स आर मेड ऑन फर्स्ट कॉन्टेक्ट। 2% सेल ही केवल ऐसी होती है जो पहले कांटेक्ट में, मतलब पहली बार हम फॉलो अप करते हैं और वो आ जाती है। जैसे हमने 100 लोगों को प्लान दिखाया और 100 लोगों का फॉलो अप किया, तो 100 में से 2 लोग ही केवल ऐसे होंगे जो पहली बार फॉलो अप करने में आ जाएंगे। 5% सेल आर मेड सेकंड कॉन्टेक्ट। 5% लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम दोबारा मिलते हैं तब आते हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हम तीसरी बार मिलते हैं तब आते हैं। 20% लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम चौथी बार मिलते हैं तब आते हैं। और 80% लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम 5 से 12 बार फॉलो अप करते हैं, वो तब आते हैं। तो हमें 5 से 12 बार फॉलो अप करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कीप इन माइंड बिफोर फॉलो अप। फॉलो अप करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। ऑलवेज डेवलपमेंट फॉलो अप एटीट्यूड आफ्टर बिजनेस प्लान। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, मैं फिर अभी यही बात बताया हूं। बहुत सारे लोग होते हैं, प्लान दिखाया तो उसके बाद क्या होता है, सामने वाले ने मना कर दिया, सामने वाले ने बोला मुझे नहीं करना है, तो हम क्या कर देते हैं, उसका फॉलो करना छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलवेज डेवलपमेंट फॉलो एटीट्यूड, हमेशा फॉलो एटीट्यूड डेवलपमेंट करना है बिजनेस प्लान के बाद, चाहे जैसा बंदा हो। फिक्स द फॉलो टाइमिंग आफ्टर 24 आवर, 24 से 48 घंटे के अंदर प्लान अगर हमने दिखा दिए तो 24 से 48 घंटे के अंदर हमें फॉलो टाइमिंग सेट करनी है। ऑलवेज वियर फॉर्मल ड्रेस। बहुत सारे हमारे दोस्त मित्र भाई हैं जो आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो फॉलो अप करने के लिए जींस टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, गलत बात है। ऑलवेज वियर फॉर्मल ड्रेस, हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनिए ड्यूरिंग फॉलो अप के दौरान। कीप ऑल रेलेवेंट मटेरियल इन बैग, सारे मटेरियल हमें अपने बैग में रखने हैं, कॉपी पेन डायरी किट्स, हर एक चीजें अपने बैग में रखने हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर डूइंग फॉलोअप, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉलोअप करते समय। हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ जाना चाहिए। एडिफाइड योर अपलाइन एट द टाइम ऑफ फॉलोअप,
फॉलो अप करने के समय हमें अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना चाहिए। एडिफिकेशन मींस क्या हो गया, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। यहाँ लोग क्या करते हैं, अपने डाउनलाइन का ही एडिफिकेशन करने लगते हैं, वो हमें नहीं करना है। हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देना है, कभी भी हमेशा मुस्कुराते हुए प्यार से। किसी ने बोला सर आपका बिजनेस सही नहीं है, जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, जी सर बिल्कुल महंगे हैं। मुस्कुरा के जवाब देना है, विवाद नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बोलते हैं देख लेंगे, मिलना चौराहे पे निपट लेंगे, तुम्हारी कंपनी बढ़िया, तुम्हारी कंपनी बढ़िया, हम लड़ाई कर लेते हैं। नहीं, गलत बात है। उनके सहमति में ही अपनी सहमति बनाए। मैंने बोला ना, जो बोलते हैं उसी में सहमति कर देना है। ऑलवेज यूज ट्रिपल एफ फार्मूला, फील फेल्ट फाउंड। हमेशा फील करना है, फेल्ट करना है, तब काम करना है। ऑलवेज शो योर अपलाइन चेक, हमेशा अपने अपलाइन के चेक एंड प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल वीडियोस। जब अपलाइन फॉलो कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग होते हैं, अपलाइन बोल रहा है, उनको लगता है अपलाइन गलत बोल रहा है, वो बीच में खुद ही समझाने लगते हैं। तो भाई अपलाइन को क्यों ले गया था? जब आपको खुद ही करना था तो अपलाइन को क्यों ले गए थे? जब अपलाइन प्लान करे, जब फॉलो अप करे, तो कुछ भी बोलना नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, दुखी नहीं होना है, हमेशा उत्साह में रहना है। 100% यूजर, ऑलवेज योर प्रोडक्ट इट इन योर होम। सबसे पहली चीज ये, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन बातों को फॉलो करते हैं। और ऑलवेज यूज प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट को हमेशा अपने घर पे हमें खुद यूज करना है। विजिट कंपनी वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट पे डेली विजिट करना है। ट्रैक योर आईडी स्टेप पेंडेंसी, किसका किसका लेबल हुआ, हमारा लेवल में कितना कम है, हमारे लेवल में कितना ज्यादा है, इनको डेली क्या करना है, ट्रैक करना है। ओपन और लॉगिन आईडी, हमेशा हमें अपनी लॉगिन आईडी को ओपन करना है। रिकॉर्ड योर चेक वीकली बेसिस, हमें वीकली बेसिस पर अपने चेक को देखना है, रिकॉर्ड देखना है कि हमारा कितना चेक बना। नो योर प्रोडक्ट यूजेस एंड डोजेस, हमेशा आपको पता होगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कराई जाती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमेशा प्रोडक्ट ट्रेनिंग और उसके यूजेज और उसके डोजेज को क्या करना है, हमें नोट करना है और उसको जानकारी लेना है। रिप्लाई व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना है फटाफट। कोई डाउनलाइन मैसेज करता है तो रिप्लाई करना है, अपलाइन मैसेज करता है तो रिप्लाई करना है। नो हाउ टू रजिस्टर न्यू डायरेक्ट सेलर आईडी, हमें इन चीजों को भी ध्यान देना है, सीखना है कि हम नए पर्सन की आईडी कैसे लगाएं। नो हाउ टू अप्लाई फॉर प्रोडक्ट ऑर्डर, कैसे प्रोडक्ट के लिए हम ऑर्डर करें। ट्रैक द प्रोडक्ट ऑर्डर, जैसे हम कभी कभी क्या होता है, हमें दूसरे शहर में प्रोडक्ट को भेजना होता है, तो उसको हम कैसे अप्लाई करें, प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे लगाएं, को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इन चीजों को भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, बी ए टीम प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। बी ए टीम प्लेयर, परफेक्ट भी टीम प्लेयर हम कैसे बनेंगे, हमें बिजनेस प्लान दिखाने के बाद जब किसी भी इंसान की ज्वाइनिंग हो जाती है, आईडी ग्रीन हो जाती है, एफआईएम, हमें परफेक्ट एफआईएम करना है, एनएसी करना है, वो भी 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर हमें क्या करना होता है, एनएसी करना होता है। बिग पावर इन माइंड, बिग पावर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे पहली पावर होती है माइंड पावर, दूसरी पावर होती है मनी पावर, और तीसरी पावर होती है मैन पावर। और ये तीनों चीजें कहां से आपको मिलेंगी? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। और इन चीजों को हमें ध्यान देना है। अगला पॉइंट, अच्छे इंसान बनो, किसी के ईगो को हर्ट ना करो। हमें इस चीज को ध्यान देना है, कभी भी हमें किसी भी पर्सन के ईगो को हर्ट नहीं करना है। मैनेज योर रिलेशन टू ऑल, हमें अपने रिलेशन को सभी लोगों से क्या करना है, मैनेज करना है, कभी किसी से नाराजगी नहीं करनी है। नेवर कॉल्ड योर टीम, डेली कॉन्टेक्ट विद योर अपलाइन। फिर यहां पर एक लाइन दिया गया है, येलो किया गया है, क्यों किया गया है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेली कॉन्टेक्ट विद योर अपलाइन, हमें अपने अपलाइन से डेली कांटेक्ट करना है। एंड डाउनलाइन, और डाउनलाइन से फॉर डेली रिपोर्टिंग, डेली रिपोर्टिंग करने के लिए अपलाइन को रिपोर्टिंग देनी है और डाउनलाइन से रिपोर्टिंग लेनी है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग जिनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, हाइपरटेंशन है। हमेशा सबसे प्यार से बात करो मेरे भाई, हमेशा हर इंसान से प्यार से बात करनी चाहिए। टास्क देम, मोटिवेट देम, रिमूव दियर ऑल प्रॉब्लम, बात करिए, उनको मोटिवेट करिए और उनके सारे प्रॉब्लम को क्या करिए, रिमूव करिए। यहां पर लिखा गया फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन इन योर टीम, जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताए गए हैं, इन चीजों को हमें अपनी टीम के अंदर फॉलो करना पड़ेगा। जब इन चीजों को हम अपनी टीम के अंदर फॉलो करेंगे, तब जाकर के हम एक परफेक्ट टीम प्लेयर बनेंगे। इसके बाद में जो अगली पॉइंट आती है वो आती है सेल्फ डेवलपमेंट। हमें इस ट्रेनिंग के साथ, इस बिजनेस के साथ, इन चीजों को फॉलो करते हुए सेल्फ डेवलपमेंट हमें क्या करना है? सेल्फ डेवलपमेंट, ऑलवेज लिसन एंड शेयर वीडियो ऑडियो योर अपलाइन एंड कंपनी फंक्शन, हमें हमेशा कंपनी फंक्शन के ऑडियो और वीडियो हमेशा क्या करने हैं?
देखने हैं, सुनने हैं, उनसे सीखने हैं और अपनी टीम के अंदर शेयर करने हैं। रीड रिकमेंडेड बुक डेली, कुछ बुक्स हैं जैसे में बोला जाता है कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बुक है, मिलीनियर्स, आपको पता होगा मिलीनियर्स कैसे, नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर कैसे बने, जुड़ो जोड़ो और जीतो, बहुत सारी बुक्स हैं। आज अगर बात किया जाए कॉपी कैट मार्केटिंग, बहुत सारी बुक्स हैं जिनको हम पढ़ करके एक बहुत बड़ा बिजनेस को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया जीत मेरी जिद है, बहुत सारी बुक्स हैं। अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एफएसएस, जितने भी ट्रेनिंग्स, चाहे वो 8 स्टेप हो, चाहे वो 10 कदम हो, जैसे भी 10 कदम ट्रेनिंग होने वाली है, कोई भी ट्रेनिंग अगर हमारे बीच में होती है और हमें पता चलता है तो सबसे पहले बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना है। अटेंड ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑफ जूम ऐप, अभी मैंने पहले बताया जूम ऐप पर जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को ऑलवेज हमेशा हमें अटेंड करना है। तो अगर हम इन चीजों को करते हैं, अपने अंदर भी सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, तो इस बिजनेस को हम बहुत बड़े लेवल पर सक्सेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया है जिन बातों को हमें ध्यान देना होगा। समर्पण, सक्सेस के लिए अपने एक्टिव अपलाइन को समर्पण करना सीखो। ये मैं उन सभी लोगों से बातों को कर रहा हूं जितने भी लोग आज हमारे बीच में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको मेरे भाई सक्सेस चाहिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने एक्टिव अपलाइन को समर्पित करना पड़ेगा। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जो मुंह पर गुरु बोलते हैं और पीठ पीछे वार कर देते हैं। मुंह पे तो गुरु जी बोलेंगे, जैसे लगेगा गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा काम करने वाला बंदा यही है, सबसे बड़ा भक्त आपका ये नहीं। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो केवल मुंह पर गुरुजी बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, पीठ पीछे हम बातों को फॉलो नहीं करते हैं। हमने बोला जी गुरुजी जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा, तो गुरुजी ने बोला है 10 कदम ट्रेनिंग में चलना है, गुरुजी वो तो नहीं हो पाएगा, उसको नहीं बोलते हैं। समर्पण मतलब क्या होता है? समर्पित हो जाना, पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। एज एग्जाम्पल यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। भगवान हनुमान, ये क्या किया था इन्होंने? श्री राम जी पर समर्पित हो गए थे। और समर्पित होने का जो मैं आपको बताऊं रिजल्ट क्या होता है, समर्पित होने का रिजल्ट मेरे भाई ये होता है ना कि आज देखो जितना मंदिर श्री राम भगवान का नहीं होगा, उससे ज्यादा मंदिर, उससे ज्यादा मूर्ति पूरे वर्ल्ड में किसकी है? हनुमान जी की है। तो समर्पित होना है। राम भगवान ने बोला हनुमान जी लंका में जाना है, जय श्री राम। हनुमान जी ये काम करना है, जय श्री राम, हमेशा जय श्री राम, नो इफ बट। समर्पित होने का मतलब कोई बट नहीं होता है। अर्जुन समर्पित हो गए थे श्री कृष्ण के ऊपर, तब जाकर क्या सफल, तब जाकर के वो युद्ध जीत पाए थे। समर्पित होना, आपका अपलाइन जैसा बोले आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर देना है। अगर आपका एक अच्छा अपलाइन है, अपने किसी को गुरु माना है, तो जैसा वो बोलता है अपनी आंख को बंद करके अपना दिमाग को लगा बिना लगाए हमें उस बातों को फॉलो करना चालू कर देना है। नेक्स्ट, पावर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों आज अगर बात करें पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी एक बहुत बड़ी चीजें होती है। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने बोला ना, अगर हम 99% पॉजिटिव हैं और 1% नेगेटिव हैं तो हमारे बिजनेस से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं, 100% पॉजिटिव हैं, दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी एक ऐसी चीजें हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर सकती है, जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कर सकती है। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी हमें नेगेटिव माइंडसेट के साथ में नहीं रहना है। हमें अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह करना है। और जिस इंसान के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरी पड़ी हुई है, उस इंसान को दुनिया में कोई भी काम वो कर देगा, वहां पर उसको सफल बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट, बिलीव इन गॉड। हमें हमेशा अपने गॉड पर बिलीव रखना है। जिस भी गॉड को हम मानते हैं, चाहे वो ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, कुछ भी हो, जो भी हो हमारे गॉड, जो भी हमारे भगवान है, हमेशा हमें अपने गॉड को, हमेशा अपने भगवान को हमें क्या करना है? मानना है, उन पर भरोसा रखना है। हमें केवल कर्म करना है, काम करते जाना है, मेहनत करते जाना है, बाकी तो सारी चीजें वो देने वाले ही हैं। तो हमें हमेशा क्या करना है? गॉड पर बिलीव रखना है। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये स्लाइड यहीं पर खत्म होती है। तो फाइनली हम सभी लोगों ने बात किया इन 8 स्टेप्स के बारे में, इन पूरी ट्रेनिंग्स के बारे में, और बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही फास्ट तरीके से इस ट्रेनिंग को मैंने आप सभी लोगों के सामने रखने की कोशिश की। और बहुत ही कम टाइम के अंदर मैंने सारे स्लाइड्स को आप लोगों को बताने की कोशिश की, और पूरी मेहनत के साथ में, पूरी ताकत के साथ में हमने हर एक चीजों को समझाने की कोशिश की। लेकिन अब आपको क्या करना होगा?
जो बातें मैंने बताई हैं आपने नोट डाउन किया, इन बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, डायरी पेन पर एक एक बातों को उतारना पड़ेगा, चाहे वो फाइन ट्यूनिंग की बातें हो, चाहे वो पेशेंस की बातें हो, चाहे वो पाथ वाली बातें हो, चाहे वो फॉलो कैसे करना है वो स्लाइड हो। मुझे पता है आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, लेकिन उस स्क्रीनशॉट को मेरे भाई अगर आप सफल बनाना चाहते हो तो अपनी डायरी में उन स्क्रीनशॉट्स को बैठ करके अभी नोट कर लेना। अगर आपने अपनी डायरी के अंदर इन स्क्रीनशॉट्स को नोट कर लिया, उतार लिया, तो मैं आपसे 100% कहता हूं और सुबह उठ करके एक बार उस डायरी को पलट के जरूर देखना। मैं आपसे 100% वादा करता हूं कि आपको इस दुनिया में सफल से कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी चीज, हमें गोल्स को, जो भी चीजें हमने, आपको लग रहा था जो चीजें हम फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जो चीजें हम फॉलो नहीं कर रहे थे उनको हमें आज से अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। दूसरी पॉइंट क्या है, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे बीच में जो भी ट्रेनिंग बताई गई, जो भी चीजें बातें हुई हैं, इन चीजों को डायरी में नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, उसको सीखना है और उसको क्या करना है, अपने अंदर बदलाव करना है, अपने अंदर उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि सीखने से कोई महान नहीं बना है, सीख करके इंप्लीमेंट करने से महान बना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज की हमारी ट्रेनिंग पसंद आई होगी और आप सभी लीडर्स के डिमांड पर, जैसा कि आपको पता था कि ये वीडियो जो है रिपीट टेलीकास्ट होने वाला नहीं है, लेकिन हमारे जितने लीडर्स हैं, हमारे कोर टीम के मेंबर्स हैं, इन सभी लोगों ने डिमांड किया कि सर किसी तरीके से इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया जाए, क्योंकि अगर अपलोड किया जाएगा तो सारे लोगों को सीखेंगे, सारे लोग इन ट्रेनिंग को दोबारा अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो आपके अपलायंस, आपके गोल्ड एंड डेवलप लीडर्स की डिमांड पर मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि ये वीडियो आपको रिपीट टेलीकास्ट मिलेगी। ये मिलने वाली नहीं थी, लेकिन आपके अपलाइन के डिमांड पर ये वीडियो रिपीट टेलीकास्ट हो सकती है। इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा और इसके बाद आप सभी लोग इस वीडियो को दोबारा अटेंड करें, दोबारा देखें, कौन सी पॉइंट आपने मिस करी, कौन सी पॉइंट आपने नहीं फॉलो किया था अपने लाइफ में, उन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, फॉलो करना है और हमें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है और हमें अपने अंदर इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट अपने ऊपर करेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, आज के बाद जो चैनल, जिस चैनल पर आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, इस चैनल पर आपको बिजनेस से रिलेटेड, एडब्ल्यूपीएल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो एफआईएम कैसे करें, चाहे वो एनएससी कैसे करें, प्लान कैसे दिखाएं, हेल्थ अवेयरनेस प्लान कैसे दिखाएं, प्रोडक्ट प्लान कैसे दिखाएं, बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं, 8 स्टेप ट्रेनिंग कैसे सीखें, हर एक जानकारी आज के बाद इस ट्रेनिंग चैनल, इस चैनल पर दी जाएगी। तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए हैं उन सभी लोगों के पास फटाफट शेयर करें, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी पर्सन आज दुनिया के अंदर, आज एडब्ल्यूपीएल में जितने भी लोग सफल हुए हैं, इसी ट्रेनिंग को अटेंड करके सफल हुए हैं और इसी ट्रेनिंग को अटेंड करके आप भी सफल हो सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिल करके, मुलाकात हुआ, बातें हुई, लगभग बहुत सारे लोगों ने हमारी इस ट्रेनिंग को देखा, अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों इस ट्रेनिंग को हमें सफल बनाना है, इंप्लीमेंट करना है और कल हमें संडे की तैयारी करनी है, धमाल मचाना है अपने अपने वेन्यू पर। तो इसी के साथ आज की हमारी ट्रेनिंग यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।